नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, हम निर्माण सामग्री एवं उपकरण अर्थात कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट, जिसका कोड है CE 209, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल यूज में लिया जाता है और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में लिया जाता है, इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें जैसे आपके जितने भी मटेरियल होते हैं कंस्ट्रक्शन के, जो आप निर्माण में या कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हो, जैसे आपका स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, आपके लाइम हो गई, टाइल्स हो गया, लाइम मोटार, पेंट्स, स्टील, कोई भी टिम्बर, ग्लास और डिफरेंट तरीके के जो आप इक्विपमेंट यूज में लेते हैं, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे वन बाई वन कि कौन कौन से मटेरियल यूज में लिए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कहाँ पे उनका किस प्रकार से यूज में लिया जाता है, कहाँ से वो प्राप्त किए जाते हैं मटेरियल, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट है आपका स्टोन। स्टोन जिसको हम हिंदी में पत्थर बोलते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो कि पत्थर का उपयोग सभी तरह के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, चाहे आप रेलवे का निर्माण कर रहे हो, सड़क, कोई पुल, ब्रिज, आपको कोई भवन निर्माण करना हो, अर्थात किसी भी प्रकार का आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो, उसमें पत्थर का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन काल से पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। आपके जितने भी पुराने किले, भवन होते हैं, वो सब पत्थरों के बने हुए हैं। चाहे आपके कोई से भी किला हो, राष्ट्रपति भवन हो, ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, ये सारे पत्थर के बने हुए हैं। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कि कौन कौन किस प्रकार से पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। तो पत्थर आपको पता है कि रॉक्स या चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। अब ये कौन कौन सी चट्टानें होती है, इनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है। तो हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं सबसे पहले कि अगर किसी चट्टान की उत्पत्ति हो रही है तो वो किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हो रही है। तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है इग्नियस रॉक, जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, जिसको अपसादी चट्टान, और तीसरा है मेटामॉर्फिक, जिसको रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट आता है आपकी उसकी फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है उसको देखने छूने पर उसमें क्या स्ट्रक्चर है उसका, जिसको हम फिजिकली आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें भी 3 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक, जिनको हम स्तरित चट्टान, अस्तरित चट्टान और पटलित चट्टान कहते हैं। फिर आता है उसका केमिकल कंपोजिशन के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन। तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया आपका सिलिशियस रॉक, नेक्स्ट हो गया आर्जिलिशियस रॉक, और नेक्स्ट हो गया उसका कैल्सेरियस रॉक, जिसको हिंदी में हम सिलिकामय चट्टान, मृणमय चट्टान और चूनेदार चट्टान कहते हैं। तो इस प्रकार से केमिकल कंपोजिशन अर्थात उसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं उसके आधार पर इसको विभाजित किया गया है। और नेक्स्ट है आपका उसकी हार्डनेस, अर्थात उसका अगर सॉफ्ट है, हार्ड है, वेरी हार्ड है, उसके आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। सॉफ्ट रॉक, मीडियम रॉक, हार्ड रॉक और वेरी हार्ड रॉक, इस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है कि उसका ओरिजिन कैसा है, उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है उसके आधार पर, उसकी फिजिकल फीचर्स क्या है उसके आधार पर, उसमें कौन कौन से केमिकल है उसके आधार पर, और उसमें हार्डनेस क्या है उसके आधार पर इन चट्टानों को विभाजित किया गया है। तो हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन बताए थे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आग्नेय चट्टान, जैसा इसका नाम से प्रतीत होता है कि ये आग्नेय मतलब अग्नि से उत्पन्न होने वाली चट्टान। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है पहले क्या थी, एक आग का गोला थी,
बहुत गर्म थी, उसमें बहुत तरीके से पृथ्वी के अंदर लावा या मैग्मा निकलता रहता था। तो वो लावा जो मैग्मा निकल रहा है पृथ्वी के अंदर से, वो धीरे धीरे ठंडा होता गया और एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो वही चट्टान जो लावा पिघलकर जो चट्टान बनी थी उसको ही बोलते हैं हम आग्नेय चट्टान। अर्थात जो मैग्ना से जो चट्टान बनी है, मैग्मा से जो चट्टान बनती है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इसके आप इससे कोई टाइप पूछे कि इग्नियस रॉक के टाइप बताओ, तो इसमें आपके आता है ग्रेनाइट, ट्रेप और बेसाल्ट। ये सब इग्नियस रॉक के टाइप है। तो आप समझ गए आग्नेय चट्टान कौन सी है, जो मैग्मा के द्वारा उत्पन्न होती है और धीरे धीरे जो मैग्मा ठंडा होकर एक चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। इसको हम प्राथमिक चट्टान या इरप्टिव चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही पृथ्वी पर बनी थी। अब नेक्स्ट आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान। अब क्या हो गया, धीरे धीरे जब पृथ्वी पर बादल बनने लगे, हवा चलने लगी, वायुमंडल बनने लगा, बरसात होने लगी, तो उसके कारण क्या हुआ, ये आग्नेय चट्टानें थी वो धीरे धीरे विघटित होने लगी और पानी के साथ, हवा के साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बहने लगी और एक जगह पर इकट्ठे होने लगे इनके कण। तो ये जब कण इकट्ठे होने लगे तो ये सब जमा होते गए और एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गए। तो उसको सेडिमेंट्री रॉक के रूप में ये परिवर्तित हो गए। तो इनका उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, वायु या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण ये आपस में जमा होते गए और एक चट्टान का रूप ले लिया। इसके कारण ये अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें आती है। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपकी आती है स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट। ये सब अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। तो हमने दो चट्टानों के बारे में अध्ययन किया, सबसे पहले आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान मतलब अग्नि से उत्पन्न होने वाली चट्टान या अर्थात मैग्मा से उत्पन्न होने वाली चट्टान, और अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक मतलब इसको बोलते हैं अवसाद, अर्थात जो बरसात और पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टान टूट कर उनके कणों, चट्टानों के कण टूट कर एक दूसरे स्थान पर जमा होते गए और एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, या कायांतरित चट्टान भी बोल सकते हैं इसको और रूपांतरित चट्टान भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, जैसा कि नाम से पता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, अर्थात इसका रूप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपकी आग्नेय चट्टान है या फिर आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जनरली आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, क्योंकि आग्नेय चट्टान तो प्राथमिक चट्टान है, लेकिन जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, अगर उसमें अत्यधिक ताप और दाब के कारण बहुत समय तक रह जाती है तो उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है और एक नई चट्टान बन जाती है। उसके फिजिकल फीचर अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये दोनों से ही हो सकता है, जो आपकी प्राथमिक चट्टान थी आग्नेय चट्टान और जो आपकी द्वितीय चट्टान थी अवसादी चट्टान, उनका उच्च ताप और दाब के कारण उनके रूप में परिवर्तित हो जाना, अर्थात उनके फिजिकल फीचर्स में परिवर्तित हो जाना, रूपांतरित चट्टान बन जाती है। तो रूपांतरित चट्टान में आपके फिजिकल फीचर्स में परिवर्तित होने के कारण बनती है। इसमें आपके जैसे मार्बल वगैरह ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ये हो गया आपके उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, अर्थात भौतिकी वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले है स्तरित चट्टान या स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो ये क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है जब ये जो सेडिमेंट्री रॉक होता है इसी का ही एक प्रकार होता है। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, जो आपका अवसाद है वो आपस में जमा होता जाता है और एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात तो परतों के रूप में अगर कोई चट्टान एग्जिस्ट करती है, अर्थात एक परत है उसके ऊपर दूसरी परत है फिर तीसरी परत है, अगर परतों के रूप में कोई चट्टान है तो उसको बोलते हैं हम स्तरित चट्टानें या स्ट्रेटिफाइड रॉक।
इसके उदाहरण आपके जो सेडिमेंट्री रॉक के थे, बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और स्लेट। नेक्स्ट आता है आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, अर्थात जो परतों के रूप में नहीं है। जैसे अब आपकी आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान होती है, वो क्या होती है, परतों के रूप में नहीं होती है, वो लावा के कारण या उनका रूप में परिवर्तित होने के कारण बनती है, तो उसमें कोई भी परत नहीं होती है। तो ऐसी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, अस्थिर चट्टानें या अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इसमें आपके ग्रेनाइट, ट्रेप, मार्बल, बेसाल्ट, ये सारी चीजें आती है। अर्थात जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो तो आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, और जो आग्नेय चट्टान और जो आपकी कुछ आग्नेय चट्टान और कुछ आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड रॉक। और तीसरी आती है आपकी पटलित या फोलिएटेड रॉक्स, अर्थात ऐसी चट्टानें जिसमें खनिजों का मिश्रण होता है, जो खनिजों के तहों में रहती है या खनिजों के द्वारा उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं हम फोलिएटेड रॉक्स। इसमें किसी प्रकार की कोई या तो परत होती है और ना ही कोई स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लेमिनेटेड रॉक भी इसको कहते हैं। तो आज हमने दो अध्ययन किए चट्टानों के, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक उसकी भौतिकी रूप के आधार पर हमने अध्ययन किया कि कौन कौन सी चट्टान होती है। सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर 3 नाम देखे थे, कौन कौन से, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। फिर हमने देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक। तो इनके बारे में आप नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।